भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत का संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्मू जमुना वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जानते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण को दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड्स, पोलियो मेडिनियन और काकेसाइड है, निग्राइट और मंगोलाइड है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ शेलियस है। ये पूछा जाता है प्रश्न कि भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसे प्राप्त है। यह है क्रिस्टोफ शेलियस को, जो 1638 से 1707 एडी को है। प्राचीन भारत कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मूलतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। सबसे पहला है धर्मग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्मग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। सब वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद है। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। पूछेगा इन चार वेदों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋचिकाओं के क्रमगत ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त, वाखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचिकाएँ हैं। इस वेद के ऋचिकाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। कह रहा कि इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचिकाओं को खिल्य कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, जिसमें नदी सूक्ति, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक राज्य समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त,
ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित निम्न अनुमान सूर्य सूक्त विवाह श्लोक इत्यादि सम्मिलित है। मतलब कह रहा है कि 10वें मंडल में ये सभी का क्या है, वर्णन है। नदियों का प्रशंसा वर्णन है, वैदिक सामाजिक शास्त्र का वर्णन है, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित वर्णन है और विवाह श्लोक का भी सम्मिलित किया गया है। अब कह रहा है चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार वर्णचार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के कर्मशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद की कई परीक्षाओं में प्रयुक्त अधन्य जिसका वध नहीं किया जाता है, संबंध यह गाय से है। पूछेगा कि अधन्य का संबंध किससे है, तो यह गाय से है। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। पूछेगा कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं है, तो आत्मा का उल्लेख नहीं है। अब कह रहा है कि ईसा पूर्व एवं ईसवी ये क्या है, इसको जानते हैं। कह रहे कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलिशियस कैलेंडर ईसाई धर्म, गुरु धर्म, ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जिससे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हुआ। मतलब आप सब समझिए कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं, BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। मतलब कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जो इसका उल्टा गिनती है, ठीक है। कह रहा है कि उल्टी गिनती दिशा में होती है। और इससे पूर्व मतलब इससे पूर्व इसकी मृत्यु कब हुआ था, मतलब 483 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 ईसा पूर्व इसका क्या हुआ था, जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म, और 483 ईसा पूर्व इसका क्या होता, मृत्यु। यही कह रहा है कि ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुए सन विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत की पहली सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया है। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिससे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। इन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही होती है। अब कहना है कि 52वां तार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। कह रहा है कि 52 अवतार, 52 जो अवतार है इसमें क्या क्या वर्णन है। कह रहा है कि 52 अवतार भगवान वामन श्री हरि से पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। इसके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान विष्णु के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए
200 ऋचिकाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। स्वर्ण पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धायु कहते हैं। ऋग्वेद में स्त्रियों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, जिसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचिकाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदाहरण कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है, जो प्रायः ऋग्वेद के लिए है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। मतलब कह रहा है कि सामवेद में कोई भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। पूछेगा कि औषधि जो जड़ी बूटी है, इसका अध्ययन किस वेद में मिलता है? इसका अध्ययन अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का भी वर्णन मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षीगृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यावसायिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारक, सामान्य विवाह तथा प्रेरणा गति, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियाँ, सप, वैश्वीकरण, प्रपश्चात मातृभूमि, महामात्य इत्यादि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन मिलता है। पूछेगा कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो यह अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में प्रचलित एवं कुरुओं का राजा कहा जाता है तथा कुरु देश की समृद्ध तथा अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें भाषा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों तथा कोई भी शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एक मात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखा में बटा गया है। पूछेगा कि यजुर्वेद को कितने शाखाओं में बांटा गया है? तो यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। मध्याह्न और कर्णव्य शुक्ल आयुर्वेद अथवा वाजसेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कष्ठिकल, मैत्रियानी, तैत्तिरीय है। कोथुम या हरायनीय और एवं जैमिनीय या ताबालकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शैनक और शोपक दल है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद के वेद को अथर्ववेद कहते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यक तथा उपनिषदों का स्थान है। इसके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कारण कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। अब कह रहा है, देखिए सारणी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय या कौशिकी है।
यजुर्वेद का है तैत्तिरीय, वह शतपथ है। सामवेद का है पंचवीस, अथर्ववेद का है गोपथन। कह रहा है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नियम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शैल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह इत्यादि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक एवं प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विवरण, विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ऋषि की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालिकोपनिषद में 4 शर्मों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। अब है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडनीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिषी। वैदिक साहित्य को अनुरक्षण बनाए रखने के लिए सूत्र संहिता का प्रेरणाएं किया जाता है। स्रोत, गृही तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें ज्ञानीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बुद्धायन, अपस्तंभ, विशिष्ट इत्यादि के नाम के रूप में उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, जिसकी संख्या 18 है। पुराण, वायुपुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण अंध सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त राजवंश से संबंधित है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों के पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्निपुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। बौद्ध, जैन तथा अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। हियान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र, अनेक कथाकारों का वर्णन है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के महावीर के जीवन, कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शाम शास्त्री संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का
सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया है। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में पाठ एवं संग 3 तरंगों की संज्ञा दी गई है, जिसमें इसमें प्रारंभ में 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। कह रहा है कि अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि है। पूछेगा कि पाणिनि के लेखक पाणिनि ने किस पुस्तक की रचना किया? अष्टाध्यायी। इसे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछेगा कि लिपि शब्द का प्रयोग किसमें किया गया है? तो यह अष्टाध्यायी में। कात्यायन की गार्गी एवं ज्योतिष ग्रंथ फिर भी इससे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब है सबसे पहले यूनानी लेखक के बारे में जानते हैं। टेरियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय था। मतलब जो टेरियस था यह आश्चर्यजनक कहानियों लिखता था जो लोगों को अविश्वसनीय था, मतलब उस पर विश्वास नहीं होता था। इसके बाद दूसरा लेखक आया हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया गया। मतलब ईरान का पहले नाम था फारस, यह समझिएगा। किंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित था। मतलब इसका भी जो यह इन्होंने हिस्टोरिका लिखा यह भी अफवाहों पर आधारित था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियार्कस, अनोसिक्रेटस तथा आरेबुलोस्टस का विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय था। मेगास्थनीज यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। डायनेमिकस यह सीरियन नरेश अंतोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। डायनोसियस यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडोफस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टोलमी इसने 2वीं सदी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिलस ऑफ द इर्थियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक क्रमशः 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। अब है चीनी लेखक। चीनी लेखक के बारे में सबसे पहले आया था फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है। वर्णन किया गया है। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा।
अब दूसरा आया था संयुगन। यह 1518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसके बाद तीसरा आया था ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत की चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारत राज्य कपिस पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक रहा, ठहरकर 1545 ईस्वी में चीन वापस लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सिक्यूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बौद्ध की प्रतिमाओं के साथ ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। एत्सिंग, ये 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इन्होंने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा इसके समय के भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक अल-बिरूनी, यह मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-बिरूनी ख्वाजिम या खबीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, क्रिमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधि, मूर्तिकार कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतन कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक इत्यादि में सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रहेला कहा जाता है, 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। पूछेगा कि दिल्ली का काजी या न्यायाधीश किसने नियुक्त किया, तो महमूद बिन तुगलक ने। किसको नियुक्त किया? इब्न बतूता को। अब है अन्य लेखक। अन्य लेखक में सबसे पहले है तारनाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इन्होंने कैंगूर तथा तेंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है मार्को पोलो। 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्वशास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री.एच.एस. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स ब्रेगस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों को उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती इत्यादि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाचकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नात्स्य अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय
विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथीगुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुभिक्षण का जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौर अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरियन अभिलेख शासक भौनिगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखी गई है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम के गर्तावास गड्ढाघर का साक्ष्य मिलता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है, जहाँ मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में काषाण कहा जाता है। अब है सर्वप्रथम सिक्के पर लिखने का श्रेय यवन के शासकों ने शासक है। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल है। जूनागढ़ अभिलेख जिसमें रुद्रदामन का वर्णन है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बलश्री का प्रलेख है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त है। एहोर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशमवर्धन है। ग्वालियर अभिलेख जिसमें कौन सा शासक का वर्णन है? प्रतिहार नरेश भोज का। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भीतरी अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक के बारे में जानकारी मिलता है। और विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आर्मीडू पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा या सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाया स्वर्ण द्वीप कंबोडिया कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए हैं। उत्तर भारत के मंदिर की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिण पथ के मंदिरों के निर्माण में नगर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है, अतः यह बेसर शैली कहलाती है। अब पंचायतन शैली कह रहा है कि मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह हिंदू मंदिर तब पंचायती शैली कहलाता है जब मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। मतलब एक मंदिर प्रमुख होता है और उसमें 4 मंदिर में बटा होता है, उसी को क्या कहते हैं? पंचायतन शैली। ठीक है, मतलब 4 अलग बगल में और एक बीच में। ठीक है, अब कह रहा है कि पंचायतन मंदिर के उदाहरण कंदरिया महादेव, खजुराहो बंधेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। अब कह रहा है कि दशावतार मंदिर देवपड़ा उत्तर प्रदेश में है और गोंडवेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।